अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। आज हम ग़ज़वा ताइफ़ के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। गो कि ग़ज़वा ताइफ़ कोई अलग से ग़ज़वा नहीं था, बल्कि ये ग़ज़वा हुनैन ही का एक हिस्सा है, उसी का फैलाव था। जब मालिक बिन औफ़ अपने कमांडरों और साथियों समेत मैदान से भागकर ताइफ़ में आके पनाह ली, तो वहीं से ग़ज़वा ताइफ़ जो था वो शुरू हो गया। और इसके साथ साथ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे पहले ये बताया गया कि मालिक बिन औफ़ ग़ज़वा हवाज़िन के हवाले से उन बनु हवाज़िन के तमाम मालो मनाल, उनके बीवी बच्चे, उनके घर बार और उनका सारा सामान वगैरह लेकर जंग में आ गया है, तो लोगों ने समझा कि ये एक बहुत बड़ी जंगी चाल है। लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि इंशाअल्लाह ये कल मुसलमानों के लिए माले गनीमत होगा। और फिर ये वही हुआ। इस जंग में मुसलमानों को बहुत सा माले गनीमत जो था वो हाथ आया। इसमें कमोबेश 6000 के लगभग कैदी, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल थे, 24,000 ऊँट और 40,000 बकरियां और गैर मामूली तौर पर चांदी और सोना मुसलमानों के हाथ लगे। यानी कि इस ग़ज़वा में, यानी ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों के हाथ बहुत सा माले गनीमत आया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ का मुहासरा किया, तो उस वक़्त दो चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थी। एक तो ग़ज़वा ताइफ़ के हवाले से था कि जो ताइफ़ का मुहासरा बढ़ता ही जा रहा था, तूल होता जा रहा था, और दूसरा माले गनीमत के हवाले से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र थी, क्योंकि इससे पहले जो कुरैश वाले होते थे वो मुसलसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जंगें हार रहे थे, और उनका जो माले गनीमत होता था वो मुसलमानों के काम आता था। और ये पहला मौका था कि कुरैश मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे, और उनको भी इस बात की हिरस और तमा थी कि वो भी माले गनीमत में से कुछ हासिल करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए ताइफ़ के मुहासरे को ख़त्म किया, और माले गनीमत की तक़सीम के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाराना तशरीफ़ लाए और वहाँ बैठकर माले गनीमत की तक़सीम फरमाई। तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअल्फ़तुल क़ुलूब को अहमियत दी, उनको बुलाया। यानी कि जो कुरैश के बड़े बड़े रऊसा, चौधरी और सरदार थे, उनको बुलाया गया, उनमें माले गनीमत तक़सीम किया। सबसे पहले अबू सुफ़ियान को बुलाया गया। तो अबू सुफ़ियान को 6 किलो चांदी और 100 ऊँट माले गनीमत से दिए गए। तो उसने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा यज़ीद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे यज़ीद को भी 6 किलो चांदी और 100 ऊँट दिए। तो फिर उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा मुआविया, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया को भी 6 किलो चांदी और 100 ऊँट दिया। और इस तरह सिर्फ़ अबू सुफ़ियान को
अपने बेटों समेत 18 किलो चांदी और 300 ऊँट जो थे वो दिए गए। तो इस तरह जो दूसरे मक्का के रऊसा थे उनको बुलाया गया। हकीम बिन हिज़ाम आया तो उनको 100 ऊँट दिए। तो उसने भी मुतालबा किया कि हुजूर मुझे कुछ और चाहिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट और दिया। तो फिर उसने 100 ऊँट का और सवाल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट और दिया। इस तरह 300 ऊँट हकीम बिन हिज़ाम को दिए गए। उसके बाद सफ़वान बिन उमैया आया तो उसको भी 3 दफ़ा करके 100 ऊँट दिए गए और 300 ऊँट उसको दिया गया। फिर हारिस बिन कल्दा को 100 ऊँट दिए गए और फिर उसके बाद मज़ीद क़ुरैशी और गैर क़ुरैशी जो थे उनको 50-50 और 40-40 ऊँट दिए गए। इस तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत को तकसीम फरमा रहे थे तो जो अरब के बद्दू थे वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। माले गनीमत के हसूल के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद जमा हो गए। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दकम पेल में एक दरख्त की ओट लेनी पड़ी। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चद्दर मुबारक जो थी एक दरख्त में फंस कर रह गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों मेरी चादर तो दे दो। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जान की कसम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर मेरे पास तहामा के दरख्तों के बराबर भी चौपाए हों तो मैं वो भी आप में तकसीम करने में ग्रेद ना करूं और तुम्हें मुझे इसमें बखील ना पाओगे। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदरेग जो माले गनीमत था वो तकसीम किया। तो एक तरफ तो मक्के वालों में इस तरह अनायात थी, इस तरह तकसीम की गई, और दूसरी तरफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ासुल ख़ास अंसार थे उनको इस सिलसिले में नज़रअंदाज किया गया, महरूम रखा गया। तो जब अंसार ने इस चीज़ को देखा तो उनके दिल में हुज़्न इस तरह पैदा हुआ। तो उनके जो सरदार थे साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए कि अल्लाह के रसूल, आपने अरबों में तो बहुत ज़्यादा माल गनीमत को तकसीम किया है लेकिन अंसार को बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, क्या साद तुम्हारा क्या ख्याल है? तो साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं भी तो अपनी कौम का एक फ़र्द ही हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ साद, जाओ अपने लोगों को एक जगह पर जमा करो। तो फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सामने कुरैश को जमा किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के लोगों से मुखातब किया और फरमाया कि ए अंसार के लोगों, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे इल्म में ये बात आई है, ये तुम्हारी क्या चमगोइयाँ हैं और क्या तुम मेरे साथ नाराज़गी का इजहार कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो उस वक़्त तुम गुमराह थे, अल्लाह ने तुम्हें हदायत दी।
तुम मुहताज थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें गनी कर दिया। फिर तुम बाहम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। तो लोगों ने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का बड़ा फजल व करम है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐल अंसार के लोगों, मुझे जवाब क्यों नहीं देते। अंसार ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, भला हम आपको क्या जवाब दें, आप जो बातें कर रहे हैं वो ठीक ही तो कर रहे हैं। अल्लाह और रसूल का हम पे बहुत ज़्यादा फजल व करम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से कहा कि ए अंसार, क्या तुम इस बात से दुखी हो कि तुम्हें कुछ नहीं दिया गया, तुम्हें माले गनीमत से कुछ नहीं मिला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर जितने भी अंसारी लोग थे वो सब बिलक बिलक कर और रोने लगे। उनकी जो दाढ़ियाँ थी वो तर हो गईं और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम इस तकसीम पर राज़ी हैं कि लोगों ने तो मालो मनाल इकट्ठा किया, उनको तो माले गनीमत से में से बहुत कुछ मिला, और हम अपने घरों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को लेकर जा रहे हैं। हमारे हिस्से में अल्लाह का रसूल आया है और अल्लाह के रसूल को हम अपने घरों में लेकर जा रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी सादत है। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को वाज़ नसीहत किया और अंसार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे राज़ी हो गए। उसके बाद बनु हवाज़िन का एक वफ़द आया और उन्होंने आगे कहा, वो मुसलमान होकर चुके आया था, तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम मुसलमान होके आए हैं, तो ऐ अल्लाह के रसूल, हमारी माएँ बहनें, हमारी फूफियाँ, हमारी खालाएँ वो आपकी कैद में हैं, तो हम आपसे उनका मुतालबा करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि माले गनीमत तकसीम कर दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि जो माले गनीमत है वो आप अपने पास रखें, और ये जो खूनी रिश्ते हैं, उनकी माएँ बहनें फूफियाँ और खालाएँ हैं, आप इनको वापस कर दें। तो उन सब लोगों ने राज़ी खुशी ये सारी चीज़ें वापस कर दी। इससे बनु हवाज़िन भी खुश हो गए और अल्लाह के रसूल भी खुश हो गए, और माले गनीमत का जो तकसीम का जो अमल था वो भी मुकम्मल हुआ। तो ये था ग़ज़वा हुनैन के हालात, और ये थे ग़ज़वा हुनैन के वाक़यात और ग़ज़वा तैफ़ की बाक़ियात। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए इस्लाम पर मर मिटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें तौफ़ीक़ दे कि हम अपना सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।